जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 को यू गिवन है, इफ a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this, then verify that a into bc is equal to ab into c। अब पहले हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड हमारे पास गिवन है a into bc। जो हमारे पास पहले ब्रैकेट्स में गिवन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है bc। पहले हम लोग bc फाइंड करेंगे। हम लोग बी मैट्रिक्स सीखेंगे। बी मैट्रिक्स से हमारे पास 1 2 -3 -5 एंड सी मैट्रिक्स से हमारे पास 2 1 1 एंड 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम लोग कुछ यूं करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एंट्रीज आई। अब फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 2 इंटू 3, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ गई। अब हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 2 -5 इंटू 1, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस -3 इंटू 1 -5 इंटू 3, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जार 2 प्लस 2 1 जार 2। इसी तरह 1 1 जार 1 प्लस 2 3 जार 6। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 2 -6 प्लस माइनस माइनस 5 1 जार 5। -3 इंटू 1 -3 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 50। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। 2 प्लस 2 4 1 प्लस 6 7 -6 -5 -11 -3 -15 -18। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब हम लोग जो हमारे पास होल क्वेश्चन है A इंटू BC वो फाइंड करेंगे। A इंटू BC, A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0 एंड BC जो हमने फाइंड किया है वो हम लिखेंगे 4 7 -11 -18। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस -1 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई -11, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब हम लोग फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस -1 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई -18, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 0 इंटू -11, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब हम लोग सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 0 मल्टीप्लाई 7 -18, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 4 -4 प्लस माइनस माइनस 3 11 33। -1 इंटू 7 -7 प्लस माइनस माइनस 3 18 54। लाइक दिस 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 0 11 0 2 7 14 प्लस माइनस माइनस 0 18 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -4 -33, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब दो वैल्यूज के साथ साइन सेम हो तो हम लोग ऐड करके जो साइन यूज हो रहा है वो लगाते हैं। तो हम लोग ऐड करेंगे और हमारे पास यहाँ माइनस का साइन यूज हो रहा है, तो हमारे पास -37 आंसर आ जाएगा। एज इट इज -7 -54 -61 8 -0 8 एंड 14 -0 14। यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास राइट साइड गिवन है AB इंटू C। अब हमारे पास ब्रैकेट में AB गिवन है, तो हम लोग पहले AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 एंड 0। B मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -3 2 एंड -5। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 इंटू 1 3 इंटू -3, तो हमारे पास ये एंट्रीज आएंगी। अब -1 इंटू 2 3 इंटू -5, तो हमारे पास ये एंट्रीज आएंगी। अब हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 एंड 0 मल्टीप्लाई -3। अब सेकेंड रो को ही सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 0 इंटू -5। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -1 इंटू 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 9, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। इसी तरह -1 इंटू 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 15, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 0 3 0, एज इट इज आएगा हमारे पास 2 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 0 5 0, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ गई।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 4 -0 4। यूँ हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। सी मैट्रिक्स हमारे पास ए बी की वैल्यू आई -10 -17 2 4 एंड सी है हमारे पास 2 1 1 एंड 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं वही करेंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, लाइक दिस। -10 मल्टीप्लाई 2 -17 मल्टीप्लाई 1, तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब -10 मल्टीप्लाई 1 -17 मल्टीप्लाई 3, तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब सेकंड रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। 2 मल्टीप्लाई 2 4 1 4, ये एंट्रीज आ गई। 2 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -10 मल्टीप्लाई 2 -20 प्लस माइनस -17 1 70। -10 मल्टीप्लाई 1 -10 प्लस माइनस -17 3 51। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 प्लस 4 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 1 2 प्लस 4 3 12। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 एंड -17 -37 -10 -51 -61 4 प्लस 4 8 2 प्लस 12 हमारे पास आ गया 14। अब थोड़ा सा हम लोग बैक आते हैं इसकी लेफ्ट साइड की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का हमारे पास दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर था, ये हमारे पास राइट साइड का आंसर है। ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स इक्वल है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक और पॉइंट आपसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा नेक्स्ट पार्ट था, हम लोग लिखा है इफ a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this, then verify that a into b plus c is equal to ab plus ac। हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड है हमारे पास a into b plus c। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि जो पहले हमारे पास ब्रैकेट में था उस चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ ब्रैकेट में गिवन है b plus c। हम लोग बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5 प्लस सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 1 एंड 3। इसमें सेंटर में साइन आ रहा है हमारे पास प्लस का, तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, लाइक दिस। 1 प्लस 2 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3, ये हम लोगों ने ऐड कर लिया। सिंप्लीफाई किया हमारे पास 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 -1 प्लस -3 प्लस 1 -2 -5 प्लस 3 -2। अब हमारे पास b प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। b प्लस सी जो हम लोगों ने फाइंड किया है 3 -2 3 एंड -2। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2, तो ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। अब -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब हम लोग सेकंड रो को ही फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। 2 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई -2, तो हमारे पास ये एंट्री आएगी। अब 2 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई -2, तो ये एंट्री आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस माइनस 3 2 6, ये हमारे पास आ गया। -1 मल्टीप्लाई 3 -3 प्लस माइनस 3 2 6, ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 2 3 6 प्लस माइनस 0 2 0, हमारे पास ये एंट्री आ गई। 2 3 6 प्लस माइनस 0 2 0, हमारे पास ये एंट्री आ गई। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -3 -6 -9 -3 -6 -9 6 -0 6 6 -0 6, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट साइड है हमारे पास ए बी प्लस ए सी।
हमारे पास पहले ए बी और ए सी होगा तो हम लोग इनको ऐड करेंगे। पहले हम लोग ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई -3। ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। -1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई -5। नेक्स्ट हमारे पास ये एंट्रीज आ गई। इसी तरह अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। तो ये एंट्रीज आ गई। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई -5। तो ये एंट्री आ गई। अब सिंप्लीफाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9। अब इसको करेंगे -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 जार 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 0 5 जार 0। सिंप्लीफाई किया हमारे पास -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 एंड 4 -0 4 आ गए। यहाँ तक हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। सेकंड हमें क्या चाहिए? ए सी। अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे एंड सी मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। ये एंट्रीज आ गई। -1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से। 2 2 जार 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। हमारे पास ये आ जाएगा। 2 1 जार 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 सेंटर में साइन आएगा प्लस का, 3 1 जार 3। ऐसे ये आएगा -1 मल्टीप्लाई 1 -1 3 3 जार 9 2 2 जार 4 प्लस 0 1 जार 0। अब नेक्स्ट में आएंगे 2 1 जार 2 प्लस 0 3 जार 0। इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। -2 प्लस 3 1 -1 प्लस 9 8 4 प्लस 0 4 2 प्लस 0 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए था? ए बी एंड ए सी। हमारे पास ए बी की ये वाली वैल्यू आ गई और ए सी की ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है। हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू थी हमारे पास -10 -17 2 एंड 4। सेंटर में साइन आया प्लस का। नेक्स्ट आगे ए सी है तो ए सी की वैल्यू है हमारे पास 1 8 4 एंड 2। इनको ऐड करेंगे। ऐड के लिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। -10 प्लस 4 -17 प्लस 8। -10 प्लस 1 हमारे पास ये आ गया। -17 प्लस 8 हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट 2 प्लस 4 इनको ऐड करेंगे एंड 4 प्लस 2 इनको ऐड करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे। -10 प्लस 1 -9 -17 प्लस 8 -9 2 प्लस 4 6 एंड 4 प्लस 2 6। अब थोड़ा सा बैक करें। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -9 -9 6 एंड 6। अब इसी तरह राइट साइड का आंसर है -9 6 एंड 6। हमारे पास दोनों साइड के आंसर सेम आ गए। देन बच्चे ये हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ यूं गिवन है। इफ A is equal to this and B is equal to this, then verify that AP transpose is equal to B transpose A transpose। पहले हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास ए बी ट्रांसपोज। पहले हमारे पास ए बी होना चाहिए। ए बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 एंड 0। देन बी है हमारे पास 1 2 -3 एंड -5। हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक दिस -1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई -3। ये एंट्रीज हमारे पास आएंगी। -1 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई -5। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम लोग सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 1
0 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पे ये वाली एंट्रीज आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 आर 15, 2 1 आर 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 आर 0, 2 2 आर 4 प्लस माइनस माइनस 0 5 आर 0। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 2 4 -0 4। अब बच्चे हम लोग इसके हमारे पास ए बी आ गया। उसने हमें क्या कहा था, जो ए बी आया उसको हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रो को मैं कॉलम में चेंज कर रही हूँ। हमारे पास ये फर्स्ट रो थी -10 -17, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, -10 -17। ये हमारे पास सेकंड रो है 2 एंड 4, इसको हम लोगों ने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया 2 एंड 4। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हमारे पास है राइट साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमारे पास जबकि मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, पहले हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 -5। जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम लोग फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो थी हमारे पास 1 2, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज किया 1 एंड 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, -3 -5 चेंज इनटू -3 -5। इसी तरह अब हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ लिखी, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से। लाइक दिस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 0, तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 3, तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। अब 2 मल्टीप्लाई 2 -5 मल्टीप्लाई 0, तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू -1 -3 प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9, 1 2 आर 2 प्लस माइनस माइनस 3 0 आर 0। अब इस तरह ही 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15, 2 2 आर 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 आर 0। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, -1 -9 -10 2 -0 2 -2 -15 -17 4 -0 4। ये हमारे पास देखिए बैक थोड़ा सा है, हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर था -10 2 -17 4। यही हमारे पास राइट साइड का आंसर है -10 2 -17 4। फ्रेंड्स बच्चे हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास ए बी ट्रांसपोज हो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। आई होप स्टूडेंट्स के आपको 1.4 सारी की सारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको 1.4 में कोई भी इश्यू, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसकी वीडियो टैग कर देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।